बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इधर आपने फरमाया कि प्रेमी श्री मंदिर में प्रातः टिड्डी भूल आए वह ले आओ। श्री आज्ञा पा जैसे ही श्री मंदिर में गए तो देखा कि पुजारी श्री परमहंसों को आम का भोग लगवा रहा है। उसने कहा, ठहरो, श्री गुरु महाराज जी ने आप आम भिजवाए हैं कि परमहंसों को भोग लगवाकर हमें भेजो, यह श्री भोग भी ले जाओ। उधर महाप्रभु जी स्वयं उठकर टोकरी के पास गए, आम उठाया और धोकर सिद्धता से जैसे ही चूसने लगे वह चोले पर बह गया। महात्मा जी असमंजस में थे कि आम श्री मंदिर में कैसे पहुंच गए। अब यह श्री भोग श्री गुरु महाराज जी को दूं या नहीं। वेद ने स्वास्थ्य की वजह से मीठी चीजों के सेवन करने से परहेज बताया है। वह अंदर आए तो नजारा कुछ और ही था। आपने फरमाया, प्रेमी, इस समय शुगर की पूर्ति के लिए हमने आम का भोग लगाया है। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगते हुए कहा, यह श्री परमहंसों का श्री भोग भी भोग लगा ले। भगवान अपने प्रेमियों के लिए क्या क्या खेल रचाते हैं यह हम नहीं समझ सकते। श्री प्रभु जी ने आज्ञा भेज उस भक्तानी को बुलाया। श्री वचन हुए कि देख क्या सोच रही थी, अब तो हम तत्पल भोग लगा रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, तेरी भावना ने ही ऐसा कौतुक रचाया है। इस प्रकार चंदेरी आश्रम में उपस्थित सभी गुरुमुखों को 2 घंटे श्री दर्शनों से करतार कर पुण्य ललितपुर स्टेशन से ट्रेन द्वारा नागपुर के लिए रवाना हुए। नागपुर के मार्ग में कई स्टेशनों पर गुरुमुखों को जहाँ जहाँ विदित हुआ वह अपने श्रद्धा के पुष्प लेकर श्री दर्शन कर निहाल होने लगे। ऐसे ही भोपाल स्टेशन पर कुछ प्रेमी जन आए। उन्होंने ट्रेन में जाकर श्री दर्शन वचनों का लाभ प्राप्त किया। ट्रेन की सीटी बजने पर सब नीचे उतर आए। वहाँ पर स्टेशन मास्टर ने अचानक ही अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झांका तो एकदम सब कुछ छोड़कर दीवानों की भांति भागने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए तेज होने लगी। संगत भागते भागते रुक गई, परंतु स्टेशन मास्टर भागते हुए अभी भी भाग रहा था। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने अपना कर कमल बाहर निकाला। ट्रेन वहीं रुक गई। वह भक्तों भागते हुए प्लेटफार्म पर गिर गया। जैसे ही लोग उसे उठाने के लिए भागे वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के पास पहुंच गया। विनय की कि प्रभु, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो दर्शन दिए बिना ही जा रहे थे। श्री वचन हुए, प्रेमी, तेरे प्रेम के कशिशमा पर कर दिखाया कि ट्रेन को रुकना पड़ा। वह अगले स्टेशन तक श्री चरणों में बैठा रहा और श्री दर्शन कर कृतार्थ हुआ। उधर उसी समय रेलवे कर्मचारियों में भाग दौड़ मच गई कि दूसरी पटरी पर आती रेल अचानक तीसरी पटरी पर कैसे पहुंच गई। यह क्या एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। किसी ने कहा कि एक दिव्य शक्ति ने हाथ देकर इस ट्रेन को यहीं रोक दिया था। सब मिलकर श्री प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि अभी श्री अनंतपुर के श्री महाराज जी ने ही अपनी कृपा से यह कल्याण का कार्य किया है। इस प्रकार ट्रेन नागपुर में पहुंची। महात्मा जी व संगतों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्रीकार आश्रम के बाहर पहुंची। ढोल नगारे व भक्तों के प्रेम हुलारे रंग बिरंगी वेशभूषा में खुशी का पैगाम सुना रहे थे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए सबकी
और निहारते हुए आशीर्वाद से निहाल कर रहे थे। वहाँ पर विदेश से आई हुई संगत भी दिव्य दर्शनों के नजारे से स्वयं को मालामाल कर रही थी। महाप्रभु जी के आश्रम में प्रवेश किया। श्री मंदिर में सबको श्री दर्शन देकर कमरे में चले गए। कुछ समय पश्चात श्री दर्शन खुले। जयकारों के घोष ने मानव त्रैलोकी को गुंजा दिया। विदेश से आए हुए गुरुमुख प्रेमियों का दिल प्रेम की लहरों में डूबा जा रहा था। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह दिव्य दर्शन ऐसे खुशी भरे नजारों व प्रेम के उदारों से अब शीघ्र ही विदेश की भूमि पर उद्धार कर प्रसाद करने की कृपा करें नाथ। इंतजार कब समाप्त होगी यह इंतजार प्रभु अब अपनी कृपा दृष्टि उधर भी कीजिए। दृष्टि के कारण हार अब हम पर रहमत की वृष्टि कीजिए। आपने फरमाया बस अब थोड़ा समय शेष है, आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी। विदेश में रह स्थान पर सत्संग आश्रम बनाएंगे। तुम्हें भी घर बैठे आत्म सुख की अलौकिक संपदा मिलेगी। नाम की कमाई करो, प्रभु की याद दिल में बसाओ। कुदरत के घर में सुनवाई हो चुकी है। श्री प्रवचनों को श्रवण कर सबके हृदय कमल खिल गए। सब ने मिलकर जयकारा बुलाया और श्री प्रभु जी का धन्यवाद किया। आपने श्री वचन फरमाए, जिस प्रकार एक घड़ी का अलार्म सोए हुए इंसान को जगा देता है, इसी तरह महापुरुषों के वचन आज्ञा की नींद में सोए हुए जीवों को जागृत प्रदान करते हैं। वह अज्ञानता क्या है कि इंसान मिथ्या संसार और संसार के मिथ्या पदार्थों को सत्य समझ बैठा है। जो चीज सच्ची है उसका उसे पता ही नहीं, बल्कि सब को झूठ मान बैठा है। यही भारी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए महापुरुष जीवों को उपदेश करते हैं। मिटते हैं मत प्रीत करी, रहते तू करने, झूठे तू कदी दीजिए, साचे में करिए। संत चरणदास जी महापुरुषों ने फरमाया है कि जो वस्तु नाश हो जाने वाली है, मिथ्या एवं असत्य है, वह जीव उससे प्रीति मत कर, अर्थात उससे अपना नेह न लगा। जो सदा स्थिर रहने वाली सत वस्तु है उससे प्यार कर, नेर बढ़ा। अंतर के अज्ञान तक कम को दूर करने का यही एक साधन है। इंसान को यह विचार करना चाहिए कि दिल में दुनियावी ख्याल एवं असत्य वस्तुओं के प्रति किस स्तर तक प्रीति है तथा इनमें कितना दिल दिया हुआ है। सत्य वस्तु मालिक का नाम और भक्ति है, इसमें कितना दिल दिया है। आपने अनुभव से स्वयं ही हानि लाभ का पता चल जाता है। यदि इंसान दुनिया की ओर दृष्टिपात करे और चाहे कि अपनी बुद्धि व चतुराई से यह जान ले कि कौन सी वस्तु सत्य है और कौन सी असत्य है, तो वह यह निर्णय नहीं कर सकता। महापुरुषों ने अटल निर्णय बता दिया कि सारा संसार असत्य है, शरीर भी असत्य है, नाम सत्य जग झूठे है, सुर शब्द पहचान। जहाँ तक संसार की ओर दृष्टि जाती है वह सब नश्वर है, नश्वर होगा और नश्वर ही रहेगा। इंसान किसको सत्य कहे यह इसकी समझ से बाहर है। जीव को जब भाग्य से पुरुषों की संगति मिल जाती है तभी यह विचार उत्पन्न होता है। बुद्धि से माया का पर्दा दूर हो जाता है और अज्ञानता की निद्रा से जाग जाता है। जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो इंसान अपने काम में लग जाता है। प्राय संसार का रुझान असत्य की ओर है। यदि इंसान इसी प्रकार असत्य की ओर लगा रहा तो क्या प्राप्त होगा? सारा जीवन इसी तरह व्यतीत हो जाएगा, परंतु हाथ कुछ भी न आएगा। बड़े बड़े विद्वान, उच्च स्तरीय धनवान, कितनी ही शान शौकत वाले हों, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उनके पल्ले कुछ भी नहीं। दुनिया की दिशा को देखकर संत फरमाते हैं, रत्नों त्यागी कौड़ी संगी रचे, साचो छोड़ झूठ
संगी मचे, जो चढ़ना सु असतीरु करी माने, जो होमनु सो दूरी प्राणे, छोड़ी जाए तिसका रतमु करे, संगी सहाय तिस पर हरे, चंदन लिप उतारे धोई, गर्धव प्रीति भसम संगी होई, अंधकूप मही पतित विकराल, नानक काढ़ी लहु प्रभ दयाल। महापुरुषों ने फरमाया है कि जो वस्तु हीरे रत्नों समान कीमती है, अर्थात मालिक की भक्ति और मालिक के सच्चे नाम को जोड़कर इंसान झूठे संसार के सामानों में दिल लगा बैठा है, तो वस्तु जहाँ रह जानी है उसके लिए परिश्रम करता है, और मालिक का नाम जो साथ जाना है उसकी चिंता भी नहीं। अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हुए ऐसे जीव का कल्याण क्यों कर होगा। अब गुरुमुख क्यों अनुभव करें कि आपके कितने ऊंचे भाग्य हैं, जिनकी झूठ की ओर पीठ और सत्य की ओर मुख है, अर्थात सत्यता के मार्ग पर अग्रसर है। संसार की संगति में न झूठ छूट सकता है और न सत्य ग्रहण किया जा सकता है। सारी दुनिया झूठ में ग्रस्त है, फिर सत्य मार्ग कौन बतलाए। सत्य से मिलाप कराना, सत्य की कमाई कराना, यह सत्पुरुषों की संगति में ही उपलब्ध है हो सकता है। इसलिए वही भाग्यशाली है जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिल गई है। जब इंसान प्रकाश में आता है तो वहाँ बड़ी सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अंधेरे में किसी भी वस्तु को नहीं देख सकता और ना ही याद कर सकता है। प्रकाश में ही सब कुछ दिखाई देता है। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही उसे यह विदित होता है कि भक्ति और नाम की कमाई कितनी लाभदायक वस्तु है जो इस समय प्राप्त हो रही है। महापुरुषों ने ऐसे नियम निर्धारित किए हैं जो भक्ति द्वारा भक्त को भगवान से मिलाने के साधन हैं। उन साधनों की जो कमाई करता है वह लक्ष्य को पा लेता है। इस प्रकार नागपुर में सत्संग पर वहाँ श्री दर्शन से सबको माला माल कर आप पुण्य श्री अनंतपुर लौट आए। प्रत्येक पूर्व के कार्यक्रमानुसार आपने संगतों को समय देते हुए प्रवचन फरमाए। संसार में जड़ अथवा चेतन, स्थूल अथवा सूक्ष्म, वर्तमान विश्व में कितनी भी वस्तुएं हैं, सबके अंदर कोई न कोई विशेषता पाई जाती है। उन सब पदार्थों का कोई न कोई उद्देश्य है। यह सब पदार्थ भोग सामग्री मनुष्य के उपयोग के लिए ही बनी है। मनुष्य इन सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग में लाता है। यदि जीव भोग विलास की सामग्री इकट्ठी करने में जुट जाए और केवल अबोध प्रमोद ही सारा समय गवा दे तो क्या लाभ होगा। संत सहजोबाई जी का वचन है, आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट, सहजो दिन बंधे गया, रहन गई सुख लेट। ये मनुष्य, तूने जगत में आकर कौन सा कार्य किया। यदि मात्र शरीर का पालन पोषण ही किया, खाली पेट को भरने के धंधों में दिन गवाता रहा और रात को आराम से सोता रहा, तो निश्चय ही तूने अपनी वास्तविक काम नहीं किया। अरीफों के वचन हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।